नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पीठ दर्द या कमर दर्द बहुत सारी महिलाओं को होता है। किसी भी महीने में प्रेग्नेंट महिला को ये परेशानी हो सकती है। ये परेशानी मैंने भी फेस की थी और लगभग 99% महिलाओं को ये वाली प्रॉब्लम होती है। जब आपके कमर दर्द होते हैं या पीठ में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, तब आप कई सारे ऐसे घरेलू काम हैं जो नहीं कर पाती हैं। स्पेशली जो काम झुक कर करना है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और डेली झाड़ू पोछा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये दर्द आखिर में होता क्यों है, इन दर्द का कारण क्या होता है, तो देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होता है। कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और कुछ हार्मोन्स घट भी जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के शरीर में कमजोरी भी हो जाती है। तो इसका पहला कारण ये हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले भी कमर दर्द की शिकायत थी, तो अब प्रेग्नेंट होने के बाद कमर दर्द की शिकायत और बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो ढीले होने लगते हैं। आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, जिसके कारण भी कमर दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर पोषक तत्वों की कमी आपको प्रेगनेंसी से पहले भी थी, जिसमें कि कैल्शियम और प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन आपकी मसल्स की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है और कैल्शियम आपके हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी महिलाओं के शरीर में प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा जैसे जैसे एज बढ़ती है घटती चली जाती है और इसका कारण होता है हर महीने मासिक चक्र का आना। तो इसके कारण फ्रेंड्स, पोषक तत्वों की पूर्ति अपने शरीर में करने के लिए जब से आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं या प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, वैसी महिलाओं को भी दूध का सेवन जरूर करना चाहिए या उबले हुए अंडे खाने चाहिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा सही होगी तो आपको बैकबोन में प्रॉब्लम, दर्द की शिकायत कमर में नहीं होगी। चौथा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके मसल्स को और आपके पैल्विक मसल्स, बोन जो होते हैं, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो हेड डाउन करता है और आपकी डिलीवरी होती है, तो पेल्विक एरिया के मसल्स को ये फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ही होता है, ताकि आसानी से सर्विक्स का मुंह खुल सके और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। तो ये हार्मोन्स बढ़ने की वजह से भी कमर दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है। कमर दर्द की शिकायत का पांचवा कारण हो सकता है कि अगर आपका गर्भ धीरे धीरे जैसे जैसे महीने दर महीने बढ़ने लगता है, गर्भ का भार भी आपके बैक में यानी कि रीढ़ की हड्डियों पे दबाव डालता है और कमर दर्द पे दबाव होने की वजह से आपको कमर दर्द रह रहकर सताता ही रहता है या बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं आपकी कमर दर्द के, जैसे कि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपका पोस्चर अगर सही नहीं है, आप बैठते समय सही रूप से ध्यान नहीं रखती हैं, आपका स्पाइन अगर इस तरह से झुका हुआ रहता है जैसे मैं झुक रही हूँ, तो स्पाइन के बीच में जो होती हैं कुछ गड्ढे बन जाते हैं और स्पाइंस इस तरह से बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं रीढ़ की, वो इस तरह से रीढ़ की हड्डियों को पकड़ के रखती है, वो धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसके कारण से आपको दर्द बढ़ सकता है। तो आप अब इन दर्द को ठीक करने के लिए प्रेगनेंसी में क्या क्या उपाय कर सकती हैं घरेलू। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो झुक कर कभी भी काम ना करें। किसी भी चीज़ को झुककर उठाने के बजाय नीचे बैठकर उकड़ू पोजीशन में उठाना आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। दूसरा काम आप ये कर सकती हैं फ्रेंड्स कि रेगुलर एक्सरसाइज करती रहें, यानी आप योगा आराम से बैठकर कर सकती हैं, आप टहल सकती हैं, अच्छे से वॉकिंग ले सकती हैं। तीसरा काम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट करना होता है फ्रेंड्स कि अगर दर्द ज़्यादा है तो पोस्चर को ठीक करके बैठें। जहाँ पे भी बैठती हैं तो आप कमर के पीछे एक पिलो का इस्तेमाल करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें। नीचे की तरफ हेड डाउन करके झुकाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा काम ये करना है फ्रेंड्स कि अगर दर्द आपको ज़्यादा सताता है तो आप कोल्ड बैग का थोड़ा सा सिकाव भी कर सकती हैं, जैसे कि किसी भी आप बैग में, आजकल मार्केट में मेडिसिन की दुकान में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठंडे पानी को भर करके या फिर आइस बैग के नाम से होता है, आप उसमें आइस के क्यूब्स डाल करके जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे सिकाई कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए पहले अपनी डॉक्टर से भी बात कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, दर्द की शिकायत अगर इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो आप हल्की फुल्की सी मालिश, मसाज भी ले सकती हैं, खुद से कमर की मालिश कर सकती हैं। और आखिर में अगर दर्द बढ़ता ही
चला जा रहा है तो आपको समय पे डॉक्टर से मिलना भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स कोशिश करें कि चलते समय आपकी स्लीपर्स यानी फुटवेयर जो होनी चाहिए वो विदाउट हील की होनी चाहिए। हील्स वाले चप्पल पहनने से भी कमर पे दबाव पड़ता है और दर्द बढ़ सकता है। इससे आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है, आप गिर सकती हैं, आपके गर्भ में चोट भी लग सकती है। तो इसलिए आप स्लीपर्स बिल्कुल फ्लैट पहनने की कोशिश करें और जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फुटवेयर वैसे ही फुटवेयर का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सोते हुए फ्रेंड्स आप चाहें तो दोनों टांगों के बीच में तकिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये भी आपके बैकबोन को सपोर्ट करता है और दर्द को थोड़ा कम कर देता है। तो अगर इस तरह से अपना ध्यान रखेंगी तो इस दर्द से राहत भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। और बाकी ये दर्द जो होता है ये बहुत नेचुरल है, कॉमन है। जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी, मान लीजिए प्रेगनेंसी में ही ये दर्द आपको शुरू हुआ है तो आपकी डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिक ये ठीक भी हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं है जैसा कि मैंने बताई है, फिर भी डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है शरीर को, तो आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। आप न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना समय पे लेते रहें, दूध और फलों का सेवन रेगुलर बेसिस पे डेली ही करें और एक अच्छा डाइट रखने के बाद आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं रहेगी तो ऐसे दर्द की शिकायत भी नहीं बनी रहेगी, वो प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप भी इस दर्द से छुटकारा पा लेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आपके फ्रेंड और फैमिली सर्कल में कोई भी प्रेग्नेंट है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर भी करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके लिए एक हेल्पफुल टिप्स के साथ। थैंक यू।